देख के रात को चेक करवा था। तो आप स्लैक पे हैं वैसे? सर मैं है उस रैक पे, लेकिन मैंने चेक नहीं किया। बाकी मैंने सारे टास्क पिछले तकरीबन किए हुए हैं। ओके। मैंने टास्क दिया था कि जैसे हमने साइड बाय बनाया था राइट साइड पे, जी तो सर। आप लोग लेफ्ट साइड पे एक बनाएं और उसमें अपनी मर्जी के आइटम्स ऐड करें। जी सर तो ये ठीक है सर। टास्क दिया था प्रैक्टिस के लिए, कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, आप लर्न कर जी लें सर। इसको। सर वो आपने टर्म आज टर्म आईडी तक आपने मतलब ना आप बताने लगे थे तो साथ ही वो क्लास एंड हो गई थी। जी जी। आज उस वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन हम पहले पहले वाला भी रिवाइज करेंगे। तो जी थोड़े सर। ज्वाइन कर लें पार्टिसिपेंट, देन हम जी सर। स्टार्ट करते हैं। सर ये जब हमें उसका टास्क मिलता है इसका, ये जो वेबसाइट का थीम का, तो ये तकरीबन हमें शुरू से स्क्रैच से कोडिंग करनी पड़ती है जी ज्यादातर। अगर, जी जी, अगर तो रिक्वायरमेंट है कि कोई रिक्वायरमेंट्स मैच हो रही है किसी टेम्पलेट के साथ, कहीं ऑनलाइन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं HTML CSS के, अगर तो उनके साथ मैच हो रही तो आप उसको भी उठा सकते हैं, और अगर किसी के साथ मैच नहीं हो रही तो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। जी सर ये डिजिटल जो मतलब कि पेड थीम होते हैं, जी जी बिल्कुल, पूछें। पेड थीम वगैरह होते हैं, वो एक डिजिटल प्रोडक्ट्स में शामिल होते हैं, ठीक है। तो वो मतलब इसमें हम उससे उसको देख के अगर हम अपना थीम बनाए और उसमें हल्की सी चेंजिंग कर दें, तो उसमें कोई कॉपीराइट वगैरह या कोई डिफरेंट चीजें तो नहीं आती। देखिए बिल्कुल बना सकते हैं, और अब इस तरह बनाए ना कि उसकी डिजाइनिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट कर दें ताकि वो मैच हो ही ना। तो ये कॉपीराइट का इशू तो नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे उन्होंने कोडिंग की हुई है एक चीज़, वो उस तरह से परफॉर्म हो रही है, आप भी उसी तरह से कर रहे हैं। तो इसमें कोई कॉपीराइट का इशू तो नहीं है। अब एक ही कोड कई लोग यूज़ कर सकते हैं, एक ही तरह का कोड, तो इसमें कॉपीराइट वाला कोई इशू नहीं आएगा। तो आप लोग ये सीख सकते हैं उनसे कि उन्होंने किस तरह से कोडिंग की हुई है, वो एक फीचर किस तरह से अपने थीम में ऐड करें, तो आप उसी टेक्निक को यूज़ करके अपने अपने थीम में वो फीचर ऐड कर सकते हैं। जी सर। जी। तो कल हमने पढ़ा था कि हम, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर हो रही है। ओके। तो पहले हम फ्रंट एंड देख लेते हैं। ओके, स्लैक पे फॉर्म भी शेयर किया हुआ है, तो आई थिंक कुछ ही लोगों ने वो फिल किया है। तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे, कोई बता सकता है? वो हम सिर्फ आप लोगों की कंफर्मेशन के लिए ही पूछ रहे हैं, ताकि रमज़ान के बाद जो है वो टाइमिंग आपकी मर्जी से हो। और बाकी कुछ इम्प्रूवमेंट्स के बारे में पूछा हुआ है, तो जिन्होंने नहीं फॉर्म फिल किया वो बता सकते हैं कि क्यों नहीं फॉर्म फिल किया। जी, सबने फॉर्म फिल कर दिया? सर अभी तक तो नहीं किया, क्लास के फौरन बाद ही कर दूंगी। जी, और कोई जिसने ना किया हो अभी तक? ओके। जी सर, टोटल जो है वो अभी तक 4 लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं फॉर्म फिल करने में। तो आप लोग काइंडली जो है वो फॉर्म फिल करें, तो 5 मिनट जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं है। जी। अच्छा, तो अब हम ये देखते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि पोस्ट के साथ, पोस्ट वैसे जो होती हैं वो पूरे ओवरऑल फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है, मतलब पूरे पेज की विड्थ ले रही होती हैं। तो हमने एक और टेम्पलेट ऐड किया था एडिट में जाके, जहाँ जिसको हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक न्यू टेम्पलेट ऐड हुआ होता है, ठीक है, पोस्ट विद लेफ्ट साइड बार। तो ये हमने कोड के थ्रू ऐड किया था, और उसके साथ हमने ये दो बॉक्सेस ऐड कर दिए थे, और उसमें हमने कंटेंट शो करवा दिया था। तो अभी मैं इसको डिसेबल करूँगा, तो ये डिफ़ॉल्ट, तो अब ये पहले वाली जो है लुक आ जाएगी। तो इसको हमने कोड के थ्रू किस तरह से किया था, आप लोग आप में से कौन इसको रिवाइज करवाएगा?
मैं करवा दूं? जी करवा दें। ठीक है सर। सबसे पहले हमने अ, एक पोस्ट को डिज़ाइन, उसका टेम्पलेट है वो डिज़ाइन करना सीखा था। ठीक है, उसके लिए हमने सर 3 डिप्स बनाई थी, एक मेन बनाई थी। उसके अंदर सर हमने एक लेफ्ट साइड बार लेफ्ट और एक साइड बार राइट वाली बनाई थी। ठीक है, उसके अंदर हमने जो है ना पहले से हमने जो पोस्ट डिज़ाइन की के अंदर जो डाटा था वो ही हमने उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर लिया और वाइल लूप के थ्रू ना उसको मतलब ये शो करवा दिया। ठीक है, उसके बाद जो है कैटेगरीज को करने के लिए सर, कैटेगरीज को हमने करने कैटेगरीज को शो करवाने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया। उसके बाद उसके अंदर गेट कैटेगरीज को मतलब लेके आए हैं और उसको ना अरे के अंदर शो करवा दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे हमने फॉर ईच लूप लगाया क्योंकि हमने जितनी भी कैटेगरीज है ना उसमें सब शो करवानी है, इसलिए कैटेगरीज एज कैटेगरी। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो है ना जो कैटेगरी है ना उसको मतलब के हर कैटेगरी को लिंक अटैच करने के लिए हमने गेट कैटेगरी लिंक किया है। ठीक है, कि हर गेट कैटेगरी लिंक के अंदर हमने फिर गेट कैटेगरी और टर्म आईडी। सर इसका नहीं मुझे आपने बताना था अभी इसका। तो गेट कैटेगरी लिंक से हमारे पास एक लिंक आता है, तो इसलिए हमने इको लगाया कि वो शो हो जाए। ठीक है, यही पढ़ा था सर बिल्कुल। जी तो उसके बाद जी इसकी ठीक है। स्टाइलिंग की थी। जी ठीक है, स्टाइलिंग का थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने पहले एक मेन लिया था, साइड बार मेन के नाम से, उसके अंदर हमने एक लेफ्ट साइड रख ली थी और एक राइट साइड रख दी थी। ठीक है, और इसको हमने मेन को कहाँ पे दिया था, ये 100% विड्थ, तो इसको डिस्प्ले फ्लैश कर दिया था ताकि साइड बाय साइड शो हो दोनों। और फिर लेफ्ट को थोड़ी सी स्टाइलिंग की थी, और राइट को भी नीचे है यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो लेफ्ट साइड भी, मतलब जिसमें पोस्ट का डाटा शो होना था उसको 70% विड्थ कर दी, और जो राइट पे उसको 30%। ठीक है, तो अच्छा आपने पूछा है कि टर्म आईडी, इसका कल मैं बता रहा था कि गेट कैटेगरीज जो है वो पूरी कैटेगरीज को इस वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। अब फॉर ईच लूप जो है वो हर एक सिंगल कैटेगरी पे रन होगा, और इस सिंगल कैटेगरी में ये कैटेगरी टर्म आईडी को टारगेट करेगी, मतलब टर्म आईडी इसकी फेच करेगी। ठीक है, कैटेगरी में से उसकी टर्म आईडी को फेच करेगी, और इस टर्म आईडी की बेस पे इसके साथ कैटेगरी का लिंक अटैच होगा, और वो इस फंक्शन के थ्रू अटैच होगा, गेट कैटेगरी लिंक। और जो टर्म आईडी है वो क्या होती है, वो हम देख लेते हैं एडमिन डैशबोर्ड से। ठीक है, पोस्ट के नीचे ही पोस्ट के सेक्शन में कैटेगरीज आती हैं, तो हर कैटेगरी की एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी भी एक पोस्ट को कैटेगरी को एडिट करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे यूआरएल में कैटेगरी एंड टैग आईडी वो है 11। ठीक है, तो ये इसकी टर्म आईडी ही है। ठीक है, टैग आईडी इसको टर्म आईडी कहते हैं। तो ये इस आईडी की बेस पे इसके साथ वो लिंक अटैच होगा, तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें कैटेगरी के पेज पे लेके जाएगा, फ्रंट एंड पे। ठीक है, तो ये टर्म आईडी होती है, हर कैटेगरी की एक यूनिक आईडी होती है, उसी बेस पे ये इसके साथ लिंक अटैच हो रहा होता है। ओके, मैंने ये हटा दिया था इसके साथ। जी, कल के लेक्चर में किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। जी, किसी का कोई क्वेश्चन कल के लेक्चर से? सर क्लियर है। ओके, अच्छा, तो अब हम ये करने लगे हैं कि इस बॉक्स में हमने सारी कैटेगरीज शो करवाई थी, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि इस बॉक्स में मैं अगर ये चाहूँ कि मैंने एक कैटेगरी की बेस पे मैंने पोस्ट शो करवानी है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इस बॉक्स में एक स्पेसिफिक कैटेगरीज की पोस्ट शो हो और कोई ना हो, मतलब मेरे पास 4 या 5 कैटेगरीज हैं,
तो मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक कैटेगरी में जो पोस्ट हैं वही शो हों, बाकी ना शो हों। तो वो हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं? कोड के थ्रू। तो हम कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये हम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट जी, तो मैं यहाँ पे PHP स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और PHP मैंने एंड कर दी। अच्छा, ये बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है। ये मेरे पास फर्स्ट बॉक्स था जो वहाँ पे शो हो रहा है फ्रंट एंड पे, और ये वाला सेकंड बॉक्स है। और इसमें मैंने अपनी जो है वो कॉल कर ली है PHP। तो अब इसमें मुझे क्यूरी रन करनी है, WP क्यूरी, क्योंकि जो पोस्ट का डाटा है वो फेच होता है WP क्यूरी की बेस पे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ क्यूरी, और इसको मैं कर लेता हूँ न्यू WP क्यूरी। और यहाँ पे हम एरे पास करते थे एक। तो मैं इसको दूसरा सेकंड मेथड भी बताता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इस एक वेरिएबल में आर्गुमेंट्स स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले ये करते थे कि इसमें ही यहाँ पे हम एरे पास करते थे और इसमें ही हम आर्गुमेंट्स पास करते थे जो भी हमने देने होते थे। लेकिन इसका सेकंड मेथड जो यूज़ हो रहा होता है, तो मैं वो भी बताता हूँ ताकि आप लोग कहीं देखें तो कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ आर्गुमेंट्स के नाम से, और मैं इसमें यहाँ पे एरे स्टार्ट करता हूँ। सॉरी, तो ये ब्रैकेट्स यूज होती हैं एरे में। अच्छा, तो यहाँ पे आपने लिखना है कैट, मतलब कैटेगरी के लिए होता है ये। और इसको आपने आईडी देनी है, जो हमने आईडी देखी है अभी, टर्म आईडी। ठीक है, तो मैं इसको 11 कर लेता हूँ। अभी हमने आज जो आईडी देखी है वो 11 थी, ये कैटेगरी की, तो मैंने उसी को यूज़ कर लिया। और नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि पोस्ट पर पेज, हम इसको लिमिटेड रखेंगे इसलिए क्योंकि ये छोटा सा बॉक्स है और इसके आगे शो होंगी, मतलब अगर कोई 10 पोस्ट हैं या 10 से ज़्यादा है तो फिर वो बॉक्स के नीचे जाएगा, जो कि ठीक नहीं रहेगा। तो हम इसको लिमिटेड कर देते हैं। ठीक है, पोस्ट पर पेज, तो हम इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, और मैंने ये बताया अभी कि पहले हम एरे यहाँ पे पास करते थे, तो अब चूंकि हमने यहाँ पे बना लिया है एक वेरिएबल, तो हम इस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, बस यहाँ पे हमने पहले क्रिएट कर लिया एक वेरिएबल और देन उसको हमने WP क्यूरी में पास कर दिया। ठीक है, अच्छा, अभी हम PHP के अंदर ही हैं, और यहाँ पे अब मैं वाइल लूप रन करूँगा इसी की बेस पे। तो मैंने लिखा वाइल और हैव पोस्ट। किसी के चैट में क्वेश्चन है? जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो वाइल जो हम यूज़ करते हैं PHP का लूप पोस्ट को फेच करने के लिए, तो मैंने इसको स्टार्ट कर लिया वाइल हैव पोस्ट और देन द पोस्ट। ठीक है, ये वाला जो है एस के साथ होता है और इसमें एस नहीं आता। ठीक है, ये आप लोग याद रखें। उसके बाद यहाँ पे मैंने PHP क्लोज कर दी, और यहाँ पे इस लूप की ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए दोबारा से PHP स्टार्ट कर दी। अब हम इतने पार्ट में अपनी जो HTML है वो लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी के लिए क्योंकि मैंने जो क्यूरी है वो डिफाइन की हुई है और उनको उसको मैंने इसके साथ अटैच भी नहीं किया, तो मैं इसको इसके साथ अटैच कर दूँ कि मेरी इस क्यूरी की बेस पे पोस्ट का डाटा फैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं अटैच कर देता हूँ। जी, तो अब जो भी फैच होगा डाटा वो इस क्यूरी की बेस पे होगा, और जो क्यूरी में जो कैटेगरी की आईडी दी होगी वही पोस्ट शो होंगी, और जितनी हमने यहाँ पे डिसाइड की होंगी पोस्ट उतनी ही शो होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन?
जी, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं कि अभी नेक्स्ट हमने पोस्ट शो करवानी है। तो यहाँ HTML में लिख सकता हूँ, तो मैं li टैग ले लेता हूँ और li टैग में मैं PHP स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं गेट द टाइटल ही करूँगा क्योंकि मुझे पोस्ट का टाइटल ही चाहिए। और किन पोस्ट का टाइटल चाहिए जो कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी में है, और उस कैटेगरी की आईडी मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया यहाँ पे। और इस क्यूरी की बेस पे पोस्ट फैच होगी, तो सिर्फ मैं यहाँ पे द टाइटल लिखूंगा, तो वही आएंगी पोस्ट जो इस कैटेगरी की आईडी के साथ होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे द टाइटल लगाऊंगा। तो देन हम ये देखते हैं कि कुछ शो हो रहा है हमें फ्रंट एंड पे। जी, तो यहाँ पे कोई एरर है, लाइन नंबर 57। यहाँ पे क्या एरर सर है? सेमीकोलन। ओ बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, अभी भी कोई एरर है इसमें? सर इको कर दें। किसको? इको दी टाइटल। यहाँ पे हमने ये भी उसको क्लोज नहीं किया था। यहाँ पे द टाइटल इसके साथ इको नहीं आता। जो गेट वाले फंक्शन है उनके साथ इको आता है, लेकिन जो दा वाले हैं उनके साथ इको नहीं आता। ठीक है, तो अभी जो इस कैटेगरी में थी, जो पोस्ट नंबर 3 है। अच्छा, हम पहले 11 नंबर जो जिसकी आईडी थी 11 जिस कैटेगरी की, उसमें हम ये देख लेते हैं कि उसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो ये वाली थी लीड कोड सेशंस, और ये 11 आईडी है इसकी। और हम ऑल पोस्ट में देखते हैं कि लीड कोड के सेशन में सिर्फ पोस्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो पोस्ट नंबर 2 वही शो हो रही है यहाँ पे। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि कोई और आईडी चेंज करके देखते हैं। तो इसमें दो पोस्ट हैं और इसकी आईडी है 1। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि इसमें किस तरह से शो होती हैं। ठीक है, तो इसमें पोस्ट नंबर 3 थी और हेलो वर्ल्ड दो पोस्ट थी, तो ये दोनों शो हो रही हैं। ओके, तो अब हम इसके साथ क्या करते हैं कि हमें इसके साथ इसका लिंक भी चाहिए। ठीक है, टाइटल के साथ, ताकि वो पोस्ट के ऊपर क्लिक करे तो वो इसको पोस्ट पेज पे भी लेके जाए। और थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट करते हैं कि हम यहाँ से इसको यूएल टैग दे देते हैं, क्योंकि जो अंदर है वो एल आई टैग्स हैं। और यहाँ पे भी यूएल टैग। और अच्छा, अब हमने लिंक अटैच करना है इसके साथ, तो ए टैग मैं करूँगा। और ए टैग को यहाँ पे जो एंडिंग है इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब जो मेरा टाइटल है उसके साथ लिंक अटैच होगा, और इसी जिस जो पोस्ट का टाइटल शो हो रहा होगा उसी पोस्ट का जो लिंक है वो अटैच होगा। तो ये मैंने लिंक कर दिया। और हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम H4 में पोस्ट बाय कैटेगरी, ठीक है, जिस तरह हमने इस पहले वाली को टाइटल दिया था एक ऑल कैटेगरीज, तो यहाँ पे हमने ये दे दिया कि पोस्ट बाय कैटेगरी। ठीक है, तो ये स्टाइलिंग पहले से कल से ही हमने की हुई थी, तो इसलिए वो इस तरह से शो हो रही है, पोस्ट बाय कैटेगरी भी।
टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और कलर वाइट। जी, तो अब इस अनकैटेगराइज्ड जो कैटेगरी है उसमें दो पोस्ट थी तो वही शो हो रही हैं, और ये टाइटल जो हमने अभी किया। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी मैम। सर ऊपर वाले बॉक्स में तो कैटेगरी शो हो रही है, तो नीचे वाले बॉक्स में हमारे पास पोस्ट शो हो रही है, तो ये जो पोस्ट आ रही है किस कैटेगरी से आ रही है? आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे, आप सर मैं रिपीट कह कर रही दें। हूँ कि ऊपर वाले बॉक्स में तो हमारे पास कैटेगरी शो हो रही है ना, ऊपर वाले बॉक्स में दूसरा हमारे पास बॉक्स है इसमें पोस्ट में। ऊपर वाले पोस्ट में हमारे पास जी कैटेगरीज शो हो रही हैं, और नीचे वाले बॉक्स में हमारे पास पोस्ट जी। शो हो रही है जो कैटेगरी में है, और उस कैटेगरी को हमने दिया है टाइटल, और मतलब आईडी दी है पहले। ठीक है, उस आईडी की बेस पे हमारे पास पोस्ट फेच हो रहे हैं यहाँ अच्छा, जो आईडी दिया उस पे, उस बेस पे जो कैटेगरी है उससे आ रही है पोस्ट। पे। बिल्कुल। ठीक है, थैंक ठीक। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? किसी को समझ ना आई हो? सर एक दफ़ा रिपीट कर देंगे ना, शॉर्ट समरी। जी जी। अच्छा, आप में से कोई रिपीट करना चाहे? आप में से कोई रिपीट करना चाहेगा? यू। सर कोड दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कहाँ से शुरू किया है? हमने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है explain। जी सर इसमें हमने क्या किया कि दो बॉक्सेस बनाए हैं, एक बॉक्स में हमने कैटेगरी शो करवाई है और दूसरे बॉक्स में हमने पोस्ट शो करवाई है। उस कैटेगरी की बेस पे जो हमने एक स्पेसिफिक आईडी दी हुई है तो उस जो आईडी है वहां से जो पोस्ट आ रही है उसके उसको करने के लिए हमने बॉक्स टू में डाल दिया है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है कि एक रे क्रिएट की है, उसमें हमने आर्गुमेंट्स पहले दे दिए। कैटेगरी को हमने वन रख दिया, मतलब। और इसमें हमने क्या किया कि पोस्ट पर पेज, एक पेज पर हमारे पास पांच जो है वो पोस्ट शो होनी चाहिए। उसके बाद हमने डब्ल्यूपी क्यूरी लगाई है और यहाँ पे हमने करा दिया एक वाइल लूप लगाई है कि जब तक उसमें पोस्ट है तो पोस्ट का डाटा शो हो। उसके बाद हमने एक परमालिंक ऐड किया है, वो इसलिए जब हम कोई पोस्ट के ऊपर क्लिक करें तो वो हमें एक अलग पेज पे ओपन हो, इसके लिए हमने यहाँ पे परमालिंक ऐड कर दिया और उसके बाद हमने इसकी कुछ स्टाइलिंग की है। सर इतनी सी समझ आई अभी। जी थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो मैं खुद पूछता हूँ आप लोगों से। आई थिंक कंफ्यूजन है आप लोगों को। जी मैम शिजा, आपको समझ आई है? यस सर, समझ आ गई है। ओके। जी सर, अकमल खान, आपको समझ आई है? सर अकमल खान, आप आपको समझ आई है? ओके। जी सर बिलाल, आपको समझ आई है? तो मेरा इंटरनेट अभी जो है वो स्टेबल हुआ है, पहले इंटरनेट स्टेबल नहीं था तो आवाज़ काफ़ी मित्र मसला कर रही थी।
नहीं, मैं ये बाद में इस क्लास को दोबारा ले लूंगा। ओके, तो मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। हमने कोड किया है अभी तक लाइन नंबर 49 से लाइन नंबर 71 तक, ठीक है। ये मैंने H1 हेडिंग दी है, पोस्ट बाय कैटेगरी, और इसके बाद एक यूआरएल टैग लिया है जो कि यहाँ पे एंड हो रहा है। उसके बाद PHP स्टार्ट की है और यहाँ पे एंड हो रही है। देन हमने एक क्यूरी ली है, जिस तरह से हम पहले WP क्यूरी क्रिएट करते थे उसके अंदर ही एरे पास कर देते थे। इस दफ़ा हमने क्या किया है कि हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें एरे में हमने आर्गुमेंट्स दिए हैं और इस वेरिएबल को हमने WP क्यूरी के अंदर पास कर दिया, ठीक है। और अब जो क्यूरी हमने क्रिएट की है WP क्यूरी में, उस क्यूरी का वेरिएबल है, इसको मैंने पोस्ट के साथ अटैच किया है कि पोस्ट फेच करो और इस क्राइटेरिया पे फेच करो उसको डेटाबेस में से, ठीक है। तो ये क्यूरी की बेस पे पोस्ट फेच होंगी, तो वही पोस्ट फेच होंगी जिसको हमने इसमें डिफाइन किया होगा। तो मैं सिंपल अपने फंक्शन कॉल कर सकता हूँ द टाइटल और द परमालिंक। तो ये पोस्ट का टाइटल और पोस्ट का परमालिंक है, उनको फेच करेगा, ठीक है। तो अब मेन कंफ्यूजन यही होगी कि ये किस तरह से द टाइटल जो कैटेगरीज को फेच कर रहा है या लिंक को किस तरह से कर रहा है। तो वो क्यूरी में मैंने डिफाइन कर दिया हुआ है कि इस कैटेगरी जो कैटेगरी की आईडी है वो 1 हो, और जो जितनी पोस्ट फेच करनी है वो मैंने यहाँ पे दे दिया 5। तो 5 अभी तक है ही नहीं उस कैटेगरी में, और मैक्सिमम 5 ही शो होंगी जितनी भी हों इस कैटेगरी में। तो इसलिए ये इतनी पोस्ट शो करवा रहा है, और परमालिंक्स और टाइटल जो है एग्जैक्टली सही करवा रहा है फैच। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया सर, थैंक यू। ओके, यू आर वेलकम। ओके, तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि आईडी जो है वो मोस्टली लोगों को आइडिया नहीं होता। एक और चीज़ होती है स्लग, ठीक है। अब टर्म आईडी जो जो लोग नॉन टेक्निकल थोड़े से होते हैं उनको आईडी बताओ तो आईडी देखना ना मुश्किल हो जाएगा। तो स्लग का आइडिया होता है लोगों को कि स्लग की बेस पे कैटेगरीज को किस तरह से कैटेगरी बेस्ड पोस्ट को शो करवा सकता है। तो स्लग क्या होता है, अगर आप लोगों में से भी किसी को नहीं पता तो आप देख सकते हैं, ये है नेम और कैटेगरी के साथ ही स्लग होता है, और ये यूआरएल में यूज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कैटेगरी का नेम जो है वो 2 वर्ड्स पे है तो स्लग में उसमें डैश ऐड हो जाता है। तो मैं अभी दूसरी एक कैटेगरी ओपन करता हूँ और उसको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जैसे लीड कोड के सेशंस हैं, ये नेम है इसका, और इसके स्लग में जो है एक डैश से इसको साथ कनेक्ट किया होगा, और ये यूआरएल्स में ऐड होता है, ठीक है। जब भी आप कहीं देखेंगे कैटेगरी, इस कैटेगरी को, तो इसके साथ इसके स्लग में ये वाला ऐड होगा कैटेगरी, मतलब यूआरएल में ये वाला स्लग ऐड हो रहा होता है, ठीक है। ये यूआरएल फ्रेंडली वर्जन ऑफ द नेम, तो इसको हम स्लग बोलते हैं। तो अब हम क्या करने लगे हैं कि हम ये स्लग की बेस पे किस तरह से फेच करें इस पोस्ट को कैटेगरी में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इससे पहले ही इसी को थोड़ा सा ही मॉडिफाई करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, कैटेगरी स्लग, और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया, जो मेरी कैटेगरी का स्लग है वो मैंने दे दिया इसको लीड कोड और डैश सेशंस। सेशंस ही था, आई थिंक ये सेशन था, ठीक है। हम देख लेते हैं लीड कोड सेशन। अब ये कैटेगरी का स्लग है, ठीक है। अब मैं इस कैटेगरी के स्लग की बेस पे इसकी आईडी फेच करूंगा और देन इसमें अपनी जो आर्गुमेंट्स है इनमें पास करूंगा, ठीक है। एट द एंड मुझे इसकी आईडी फेच करनी पड़ेगी, लेकिन हम इनिशियली यूज करेंगे इसके स्लग को। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी स्लग से कैटेगरी को फेच करता हूँ, कैटेगरी 1, क्योंकि कैटेगरी जो है एक वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है, तो मैंने इसको कैटेगरी 1 कर दिया। अब यहाँ पे मैं गेट कैटेगरी एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा मुझे, जो स्लग की बेस पे कैटेगरी को फेच करेगा, गेट कैटेगरी बाय स्लग, ठीक है। ये वाला फंक्शन है। अब हम करने क्या लगे हैं कि हम स्लग की बेस पे
हम कैटेगरी के आईडी को फेच करेंगे और देन उस आईडी को हम यहाँ पे पास कर देंगे, मतलब एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे ये चीज़, और देन हम उसको पास कर देंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक स्लग पास किया और इसको मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब मैं बाय स्लग, ठीक है, अब स्लग मेरा इस वेरिएबल में स्टोर है, तो बाय स्लग मैं अब कैटेगरी को फेच करने लगा हूँ। तो इसमें कैटेगरी का स्लग जो मैंने अभी वेरिएबल ऊपर बनाया था, ठीक है, यहाँ तक मुझे कैटेगरी मिल गई है, ठीक है। जो मतलब इस स्लग में ना जो कैटेगरी थी वो मिल गई है। अब इसकी मुझे टर्म आईडी लेनी है इससे, कैटेगरी आईडी, ठीक है, टर्म आईडी या आईडी जो जो भी आप कह लें, तो मुझे इससे इसकी आईडी लेनी है। तो मैं यहाँ पे जो कैटेगरी 1 बनाई है उसमें इसकी आईडी को देखता हूँ, ठीक है। इसको आईडी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ कि मुझे इसकी आईडी चाहिए, टर्म आईडी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, और इसको जो कैटेगरी आईडी है इसमें इसके अंदर रिप्लेस करना पड़ेगा, ताकि जो कैटेगरी की आईडी है इस वेरिएबल से वो कॉल हो जाए। कैटेगरी आईडी और कैटेगरी आईडी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने स्लग लिया कैटेगरी का और इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, कैटेगरी स्लग के वेरिएबल में, और देन इस स्लग से हमने कैटेगरी को फेच किया, ठीक है। इसमें अब कैटेगरी फेच है, और अब इस कैटेगरी की आईडी जो है टर्म आईडी, वो इसके थ्रू फेच हो रही है और इसमें स्टोर हो रही है। अब यहाँ पे सिंपल एक 1 ही स्टोर है, मतलब इसमें अगर 1 इसकी आईडी है तो 1 होगा। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे इको करवा के भी, कैटेगरी आईडी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फ्रंट एंड पे ये जो इसकी आईडी होगी वही फेच करवा रही होगी, और इसको ही हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। तो एक दफ़ा मैं रिफ्रेश करता हूँ। जी, यहाँ पे आपको 11 शो हो रही है, जो कि मेरे जो लीड कोड का सेशन था स्लग, उसकी टर्म आईडी 11 ही थी, तो वो शो हो रही है, और जो पोस्ट थी उसके अंदर वो एक ही थी, तो वो यहाँ पे इस तरह शो हो रही है। मैं यहाँ पे इसको चेंज करके एक और मेरे पास कौन सी थी कैटेगरी, हैकाथॉन्स, तो हैकाथॉन में पोस्ट है ही नहीं, लेकिन उसकी आईडी जो है वो 12 है, और वो हमने ये को करवाई हुई है टेस्टिंग के लिए कि हमें पता चले कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? किसी को समझ ना आई हो? क्लियर सर। जी, और कोई? देखें, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती तो आप लोग बता दिया करें, ताकि हम उसको और मज़ीद डिस्कस कर लें। ऐसे आप चुप रहेंगे तो ना तो मुझे पता होगा समझ आ रही है आप लोगों को, और फिर एट द एंड जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम है कि आप लोग सीख रहे हैं और आपने अच्छी तरह सीखा नहीं है इस चीज़ को। जी, सर जासिम, आपको क्लियर है? यस सर। ओके। जी मैम आमना, आपको क्लियर है? क्लियर है। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम अगर ये चाह रहे हों कि जो मेरी कैटेगरी यहाँ पे ओपन है साइड पे, मतलब यहाँ पे पोस्ट नंबर 3 ओपन है, ठीक है। तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये पोस्ट ओपन है इस कैटेगरी में और जितने भी पोस्ट हैं वही शो हों डायनामिकली, और कोई और पोस्ट ओपन है, ठीक है,
अभी जो मेन काम है वो हम करने लगे हैं। अभी मैंने बेसिक्स बताई थी कि ताकि जो हमें हमारा टारगेट है वो हम देखें कि हमने करना क्या है। ठीक है। और इसी तरह से होता है मोस्टली कि एक वेबसाइट होती है, उसके ऊपर एक पोस्ट ओपन करता है जो भी यूज़र है, उसने पोस्ट इसमें देखा कि ये पोस्ट नंबर 3 है। ठीक है, वो इसके इंटरेस्ट की है। तो वो दिखाते हैं कि इसी कैटेगरी में और भी 10 पोस्ट हैं, तो उनमें से अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो मेन गोल यही है कि ये जो पोस्ट ओपन है, इसकी इसी कैटेगरी में और पोस्ट जो है वो शो हों साइड पे। या कोई और पोस्ट ओपन है, मतलब इसकी कैटेगरी और भी हो सकती है। तो डायनामिकली जो पोस्ट ओपन हो उसकी कैटेगरी में जितने भी पोस्ट हो वो साइड पे शो हो। तो ये हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि हम वो किस तरह से, ये किस तरह से हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ पोस्ट भी न्यू ऐड कर लेता हूँ, और कोई कुछ कैटेगरीज भी। पोस्ट नंबर 4 और पोस्ट 5। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स, ये कैटेगरी, सॉरी मैंने क्रिएट नहीं की। ठीक है, यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कर दी मैंने, और इसमें मैंने सेव कर दी। और ये पोस्ट नंबर 6, ये हम किस में, इसमें कुछ नहीं थी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास 6 पोस्ट हैं और 4 कैटेगरीज हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो पोस्ट ओपन हो, करंट पोस्ट जो भी ओपन हो, और वो जिस कैटेगरी में हो, साइड बार में भी उस कैटेगरी की बाकी पोस्ट शो हो। ठीक है, ये हमारा एंड गोल है। तो अब मैं थर्ड पे जाता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अनकैटेगराइज्ड, ताकि जो है इसमें कुछ पोस्ट शो हो। ठीक है। और अब हम इसमें एक और बॉक्स ऐड कर लेते हैं, थर्ड बॉक्स यहाँ पे, उसमें हम बाकी काम करेंगे। तो ये, ओके, मैं इसको खुद ही ऐड कर लेता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि थर्ड बॉक्स जो है वो ऐड हो गया है। और इसमें हमने अब जो अभी मैंने काम बताया वो हमने करना है। तो जस्ट ए सेकेंड। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ जी आ सर, रही है। आपकी आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके। ठीक है। तो अब हमने उस थर्ड बॉक्स में जो पोस्ट ओपन है, उस पोस्ट की कैटेगरी में जितनी भी बाकी पोस्ट हों उनको शो करवाना है। ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ करंट पोस्ट, मतलब कि इसमें हम पहले ये फेच करेंगे कि जो पोस्ट ओपन है वो पोस्ट कौन सी है और उसकी आईडी क्या है, और उसको हम इग्नोर कैसे करेंगे, और उसकी कैटेगरी किस तरह से फेच करेंगे, और देन हम देखेंगे कि किस तरह बाकी चीज़ें डिस्प्ले करवानी है। तो जो करंट पोस्ट है, इसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और जो ये फंक्शन मैं कॉल करने लगा हूँ, ये वर्डप्रेस का फंक्शन है। और ये क्या काम करता है, यहाँ पे पहले गेट क्यूरीड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये फंक्शन है। ये क्या करता है कि जो पोस्ट ओपन होती है उसकी, उसके साथ जितने भी साथ में उसकी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे उसकी आईडी, उसकी कैटेगरी, उसके टैग्स, ठीक है, और मतलब एक कैटेगरी के साथ जितनी भी चीज़ें लिंक होती हैं उनको क्यूरी करता है और उसको इस वेरिएबल में स्टोर करवा देता है। ठीक है, मतलब एक जो पोस्ट ओपन होगी उसके साथ जितनी भी चीज़ें लिंक होगी, उसकी आईडी,
उसका स्लग, उसके टैग्स, ठीक है, टैग्स भी होते हैं हर पोस्ट के साथ जो कि यूज होते हैं एससीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कि ये पोस्ट किससे रिलेटेड है, तो वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो सर्च रिजल्ट्स में आना शुरू हो जाता है। तो ये गेट क्यूरीड ऑब्जेक्ट है, ये फंक्शन इसलिए यूज होता है, ठीक है, एक पोस्ट के साथ जितनी भी चीज़ें लिंक्ड हैं उनको फेच करता है, और इसको हमने स्टोर कर लिया अपने करंट पोस्ट के वेरिएबल में, ठीक है। और अब हमने इस पोस्ट में सारी चीज़ें आ गई हैं, तो इसमें से हमने आईडी फेच करनी है, ठीक है, मतलब जो इस पोस्ट की आईडी है उसको फेच करना है। तो अब हम एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कैटेगरी आईडी। इसमें हम अपनी कैटेगरी की आईडी फेच करेंगे। ओके, मैंने क्लोज किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम इस पोस्ट की आईडी को सर ये वेरिएबल हमने ऊपर यूज नहीं किया हुआ कैटेगरी आईडी। आई थिंक यूज किया हुआ है, ठीक है। कैटेगरी आईडी मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, ठीक है। ओके, कैटेगरी आईडी। तो इसमें मुझे इस पोस्ट के साथ जितनी भी चीज़ें लिंक्ड हैं वो इस फंक्शन के थ्रू मिल गई हैं। अब मैं इस वेरिएबल से इसकी आईडी फेच करूँगा, ठीक है। तो वो एक सेकेंड, जो करंट पोस्ट है मैं देखूंगा कि इसके अंदर जो आईडी है उसको फेच करो, और इसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो है wp get पोस्ट कैटेगरीज, ठीक है। तो जस्ट ए सेकेंड जी। तो यहाँ पे क्यूरीड ऑब्जेक्ट ने जितनी भी चीज़ें मेरी पोस्ट के साथ लिंक थी उनको एक वेरिएबल में स्टोर कराया, करंट पोस्ट के वेरिएबल में। और देन अब इस करंट पोस्ट जो मेरी पोस्ट है उसमें से मुझे आईडी चाहिए, और ये आईडी मुझे ये फंक्शन अचीव कर मतलब लेके देगा, ठीक है। wp गेट पोस्ट कैटेगरी, और इस बेस पे मुझे इसकी आईडी मिलेगी, और वो इस कैटेगरी की आईडी के वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर यहाँ पे ये जो डब्ल्यू पी गेट पोस्ट कैटेगरीज है, तो ये सिर्फ इस पोस्ट की आईडी को फेच करने के लिए यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे बताया गेट क्यूरीड ऑब्जेक्ट में पोस्ट से रिलेटेड सारी जितनी भी चीजें होती है वो स्टोर होती है। तो अगर आईडी के अलावा कुछ और अगर हम गेट करवाना चाहें लाइक पोस्ट लग, तो इस तरह से हम गेट कर सकते हैं, सिर्फ आईडी के लिए स्पेसिफाइड है ये? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने कहा कि इसमें सारी जो पोस्ट की रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें स्टोर है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम आईडी फेच करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने गेट पोस्ट कैटेगरी फंक्शन कॉल किया है, और इसके साथ लिंक भी आईडी के कि हमें आईडी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आईडी की ओके। बेस पे हम कैटेगरीज को फेच करेंगे ना। इस आईडी की बेस पे हम कैटेगरी डिफाइन करेंगे, और देन उस कैटेगरी में से हम इसकी बाकी पोस्ट भी फेच करेंगे, ठीक है। किसी को कोई अभी तक कुछ रफ लग रहा हो कि ये चीज़ जो है वो कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने ट्राई किया कि मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँ उसको। सर ये क्यूरेड ऑब्जेक्ट ये किस लिए है? ये नहीं समझे। बिल्कुल, जो हमारी पोस्ट ओपन होगी ये उसमें से उसकी आईडी, उसका स्लग, उसके टैग्स, ये सारी चीज़ें जो उसके साथ लिंक होती हैं ना पोस्ट के साथ, उन चीज़ों को टारगेट करता है, उन चीज़ों को मतलब हमारे लिए गेट करता है, ठीक है। और जिसमें भी हमने स्टोर करवाना हो हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। ओके सर, अब आ गई समझ। थैंक यू। ओके, यू आर वेलकम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने जो मैंने अभी बताया था कि हम डब्ल्यू पी क्यूरी यूज़ करते हैं पोस्ट को फेच करने के लिए। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिलेटेड पोस्ट, ठीक है, मतलब क्योंकि इस पोस्ट के साथ जो है वो मेरी जितनी भी मतलब एक पोस्ट के साथ की पोस्ट की कैटेगरी में जितनी भी होंगी वो इसके साथ रिलेटेड होंगी, तो मैंने इसको रिलेटेड पोस्ट का वेरिएबल दे दिया।
रिलेटेड पोस्ट क्यूरी। ठीक है, और इसमें मैं न्यू करता हूँ और WP क्यूरी। ठीक है, और इसमें मैं इस दफ़ा भी एक जो आर्गुमेंट्स का वेरिएबल है, argv1, ये पास कर लेता हूँ और इसको हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने ये वाला वेरिएबल दिया है वो मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करके इसके अंदर पैरामीटर्स दे दूंगा जो जो मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एरे ली और इसके अंदर यहाँ पे सेमीकोलन लगना है। अच्छा, तो एक तो अब मुझे इसके अंदर ये पास करना पड़ेगा कि जो कैटेगरी है, सॉरी, कैटेगरी इन, मतलब कि जिस कैटेगरी की मुझे पोस्ट चाहिए वो वाली। तो कैटेगरी इन उसके लिए यूज होता है _, और इसको मैं लिंक करता हूँ अपनी कैटेगरी की आईडी जो हमने ऊपर अभी ये वाला वेरिएबल लिया है, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो अब यहाँ पे जिस जो कैटेगरी टारगेट हो रही है वो ये वही है जो करंट पोस्ट ओपन है उसकी कैटेगरी, मतलब जो जो कैटेगरी उस पोस्ट की है वही कैटेगरी इसके अंदर पास है। ठीक है, और मुझे पोस्ट चाहिए यहाँ पे पोस्ट पर पेज। तो यहाँ पे मैं कितनी कर लेता हूँ, 4 या 5। ठीक है, इतनी ही ठीक है। हमने पहले भी इतनी ही की गई थी। तो अब हमने लूप रन करना है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक दफ़ा देख लूँ। ओके, तो अब क्यों इस वेरिएबल को मैं लिंक करूँगा अपनी पोस्ट के डाटा के साथ, और ये वही मुझे पोस्ट देगा जो करंट पोस्ट ओपन हो गई जो उसकी कैटेगरी में होगी, वाइल हैव पोस्ट। और यहाँ पे द पोस्ट, और इसको मैं लिंक कर देता हूँ इन दोनों के साथ। ओके, अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम हर दफ़ा क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं और यहाँ पे इसको एंड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम इसके बीच में HTML जो है वो लिख सकें। लेकिन आप अगर इसको क्लोज नहीं भी करेंगे और आप इसमें HTML लिखना चाह रहे हैं PHP के अंदर ही रह के, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। अब इस लूप में हम ये देखते हैं। ठीक है, कि आप इस वेरिएबल के अंदर रह के ही, मतलब PHP के अंदर रह के HTML जो है वो उसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने किया क्लोज, मतलब सेमीकोलन लगा दिया। तो मैं क्या करूँगा कि इको, ठीक है, और इको के अंदर ये जो सिंगल कोट्स हैं इसके अंदर li टैग्स। ठीक है, और देन इसके अंदर क्लोजिंग li। जस्ट ए सेकेंड, और इनको हम कंकैटिनेट करते थे। ठीक है, तो कंकैटिनेट किस तरह से करते थे कि डॉट लगा के हम इसको कंकैटिनेट कर देते थे। ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल लिखने लगा हूँ यहाँ पे जो हमने अभी यूज़ किया है, उसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ गेट द टाइटल। ये मेरा फंक्शन है। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे आ रहा है मैं ये देख रहा हूँ।
इन दोनों को यहाँ पे करना पड़ेगा। जस्ट a second। लेकिन यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? मैं इसको कंकैटिनेट कर रहा हूँ दोनों साइडों से। सर सेव करके वैसे चेक करें, हो सकता है फ्रंट एंड पे ना हो, इधर ही हो। जी मैं देखता हूँ। सर इको के लास्ट में वो सेमी कॉलन नहीं लगा है, शायद उस वजह से आप चेक कर रहे ओ जी बिल्कुल, आई थिंक मेरे ख्याल से एक तो ये मिस है। मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड। आई थिंक ये जो सेमीकोलन है ये यहाँ पे नहीं आएगा। बिल्कुल, यहाँ पे ये जो सेमीकोलन है ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट अभी क्लोज नहीं हुई। वो जो है स्टेटमेंट जो यहाँ पे क्लोज हो रही है इस लाइन में। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं और देन उसको अटैच कर रहे थे बाद में ये चीज़। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि इस कैटेगरी में पोस्ट नंबर 3 में और कौन कौन सी, मतलब जिस कैटेगरी में ये थी उस कैटेगरी में और कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो मैं कैटेगरीज के पेज पे चलता हूँ। कैटेगरीज, जी। तो पोस्ट नंबर 3 जो है इसमें ही होगी मे बी। ओके, यहाँ से देखते हैं। जो पोस्ट नंबर 3 है उसकी कैटेगरी है अनकैटेगराइज, मतलब कोई कैटेगरी नहीं है। और इसमें और कौन कौन सी है? हेलो वर्ड है, और पोस्ट नंबर 4 है। मतलब हेलो वर्ड और पोस्ट नंबर 4 और पोस्ट नंबर 3, मतलब ये तीन जो पोस्ट हैं वो इसी कैटेगरी में है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जी, तो पोस्ट नंबर 4 है, पोस्ट नंबर 3 है और हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, लेकिन पोस्ट नंबर जो 3 है वो तो अभी करंटली ओपन है यहाँ पे, तो उसको मैं यहाँ पे शो नहीं कराना चाह रहा क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। तो इसको भी हम यहाँ पे इग्नोर करवा सकते हैं WP क्यूरी में। तो वो किस तरह से? इसके लिए यूज होता है यहाँ पे पैरामीटर पोस्ट नॉट इन। ठीक है, पोस्ट डबल _ नॉट इन। और इसमें हम ये लगाएंगे कि जो करंट पोस्ट है एरे में, उसकी जो आईडी की बेस पे इसको इग्नोर करेगा ये करंट पोस्ट। और इसके साथ हमें अटैच करनी पड़ेगी आईडी इसकी, और देन कॉमा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि जो करंट पोस्ट ओपन होगी वो यहाँ पे शो नहीं होगी, बाकी जो इस पोस्ट की कैटेगरी में होंगे वो शो होंगी। तो अब पोस्ट नंबर 3 की कैटेगरी में जो बाकी पोस्ट थी वही शो हो रही हैं और कोई नहीं शो हो रही।
और हम और भी कुछ पोस्ट ओपन करके देख लेते हैं। तो पहले मुझे पोस्ट नंबर 2 के साथ साइड बार लिंक करना पड़ेगा। तो पोस्ट नंबर 2, और इसकी कैटेगरी में कौन कौन सी हैं? पोस्ट नंबर 2 जो है वो लीड कोड है। ओके, लीड कोड के सेशंस और लीड कोड के सेशन में बाकी तो नहीं शो होनी चाहिए थी। अच्छा वो नीचे, अच्छा वो जो है ये कैटेगरी वाला है बॉक्स, और ये वाला जो है हमारी पोस्ट है। तो पोस्ट नंबर 2 में और कोई भी कैटेगरी नहीं है, मतलब और कोई भी पोस्ट नहीं है इस कैटेगरी में, लीड कोड के सेशंस के साथ कोई भी और नहीं है। तो ये अपॉइंटमेंट्स वाला जो है इसको हम कर देते हैं लीड कोड सेशंस में। और अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे शो होनी चाहिए पोस्ट नंबर 5। ठीक है।